गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेमलता फ्रॉम एएसएम पब्लिक स्कूल। आइए आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे वो क्या सोचते थे, क्या बनना चाहते थे, क्यों बनना चाहते थे। आइए पढ़ते हैं। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। कि जवाब तो उनके पास आंसर तो होता था, लेकिन उनका हर बार का आंसर जो था वो अलग ही डिफरेंट होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन कौन आया? आइसक्रीम वाला। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, अर्थात इधर उधर भी जा सकते हैं, और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम खुद खाऊंगा, अर्थात एक बेचूंगा और एक मैं स्वयं खा लूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा, अर्थात फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करेगा। टर्न योर पेज बच्चों। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। पेरेंट्स को क्या हुई? हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। एक दिन वह रेलवे स्टेशन गए तो उसने क्या देखा? एक बड़े ही अजीब आदमी को देखा कि वो क्या कर रहा था। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि क्या थे? असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? पापा ने क्या किया क्वेश्चन कि यह आदमी जो डिब्बों से खेल रहा है वह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है, अर्थात उसे आगे के लिए उसे रेडी करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, अर्थात उसकी झाड़ू वगैरह निकाली जाती है, उसमें से कचरा साफ किया जाता है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, जो भी डीजल कोयला वगैरह ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की क्या करेंगे? शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे या आइसक्रीम बेचने का काम करोगे।
अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे, अर्थात उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा, अर्थात वो दोनों ही बनेंगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, अर्थात सुबह मैं आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर मैं स्टेशन जाके काम कर लिया करूँगा। उसके बाद जो टाइम होएगा फिर मैं आइसक्रीम बेच आऊँगा और फिर मैं वापस स्टेशन पे आ जाऊँगा। कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अर्थात उनको जब सब लोग हंसे तो उनको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। पर पापा ने क्या कहा गुस्से में कि मैं शंटिंग भी करूंगा, आइसक्रीम भी बेचूंगा और उसके साथ साथ चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए दिन बिताना तो चाहते ही थे, अर्थात हर कदम पे उनकी सोच बदल जाती थी और वो हर जिसको भी देखते थे उसी चीज़ को बनना चाहते थे, वही अपनाना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। क्या बनना चाहते थे अब वो? कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते, अर्थात जो उन्होंने घर में कुत्ता पाल रखा था, अगर उसके साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, अर्थात जो फौजी अफसर था पापा की इन हरकतों को थोड़ी देर के लिए देखता रहा। फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो।
अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अर्थात प्रतिदिन अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। किसकी याद आई? उस फौजी अफसर की। और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार जब पापा से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने फौजी अफसर की बात को याद करके क्या कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही कि वह हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हैव ए गुड डे। बाय बाय।